ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम टॉलमी ने बताया था। कौन बताया था? टॉलमी ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और विभिन्न ग्रह उपग्रह इसके क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और विभिन्न पृथ्वी के साथ साथ विभिन्न ग्रह उपग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। उसके बाद विलियम हर्शेल 1802 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने बताया कि सौरमंडल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। सौरमंडल क्या है? ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। कौन कहा? विलियम हर्शेल ने। कब? 1802 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में विलियम एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। 1930 ईस्वी में जॉर्ज लेमेंटर ने बताया, बिग बैंग थ्योरी दिया। क्या दिया? बिग बैंग थ्योरी, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। और इसी के दौरान बताया गया कि सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, जितने भी ग्रह उपग्रह है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि सौरमंडल का खोज कौन किया था? कोपरनिकस ने। सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। और ग्रहों का नियम केपलर ने दिया। ग्रहों का नियम केपलर ने दिया। सूर्य और तारे में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन होता है, दूसरा सबसे अधिक हीलियम होता है। सूर्य में भी सबसे अधिक हाइड्रोजन होता है, दूसरा सबसे अधिक हीलियम होता है। तारों में भी सबसे अधिक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम होता है। ठीक है। उसके बाद बताए थे कि सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 थी। 24 अगस्त 2006 ईस्वी को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुए खगोल वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्लूटो का आकार छोटे होने के कारण उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। कब? 24 अगस्त 2006 ईस्वी को। उसके बाद सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 हो गई। ठीक है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है बुध, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। ठीक है। बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन सूर्य के सबसे निकटतम है। उसके बाद शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह होने के कारण सबसे चमकीला भी है। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। और इसके वायुमंडल में CO2 की अधिकता के कारण इसे सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि CO2 गैस क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मतलब वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी गैस होता है CO2 गैस। ठीक है। इसीलिए सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा, शाम का तारा कहा जाता है और पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी आता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 3 भाग जल, 1 भाग स्थल है, जिसमें 71% जल है और 29% स्थल है। और पृथ्वी पर जल जो उपस्थित है अधिकतर समुद्री जल के रूप में है। जो खारा पानी है उसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। 96.5% पानी समुद्री जल के रूप में है, जो पीने योग्य नहीं है। उससे हम नमक तैयार करते हैं। उसके बाद 2.5 से 3% पानी क्या है? मीठे पानी के रूप में है, जो हम लोग पीते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर मानव का अधिवास है। उसके बाद मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में, इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मिट्टी का लाल रंग भी आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद बताए थे मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो मंगल के उपग्रह है। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, जिसे शांति का सागर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी है। पूछता है क्वेश्चन, आंतरिक ग्रह में कितने ग्रह आते हैं? 4, जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है। तो बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम है गनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है।
इसमें उपग्रहों की संख्या, मतलब बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या 92 है। उसके बाद शनि ग्रह आता है। शनि ग्रह का खोज गैलीलियो ने किया था। इसमें सबसे अधिक उपग्रह है 145, नया डाटा के अनुसार 145 हो गया है, इसलिए सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। ठीक है, उसके बाद आता है अरुण। और शनि ग्रह का एक विशेषता है कि इसमें छल्ला पाया जाता है, इसलिए इसे सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अरुण ग्रह, जिसे यूरेनस कहा जाता है, अरुण या यूरेनस। ठीक है, तो यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है। इसमें भी छल्ला पाया जाता है क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह, किसको, यूरेनस को कहा जाता है। उसके बाद आता है, इसमें उपग्रहों की संख्या 27 है। अरुण ग्रह में उपग्रहों की संख्या 27 है। ठीक है, उसके बाद आता है वरुण ग्रह, जो सबसे